ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, कल 29 दिसंबर गुरुवार का दिन है और कल शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और यह साल की अंतिम सप्तमी है, साथ ही यह साल का अंतिम गुरुवार है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, पैसे संबंधी हो या नौकरी संबंधी हो, आपको 5 दूर्वा गणेश जी को समर्पित करनी है अपनी मनोकामना को बोलते हुए, और आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये है दूर्वा। आपको 5 दूर्वा की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको इस प्रकार की दूर्वा की आवश्यकता होगी जिसमें 3 गांठें हों। इस प्रकार इसमें 3 गांठें होंगी और हर गांठ से कुछ दूर्वा निकली होगी। तो आपको इस प्रकार की दूर्वा की आवश्यकता होगी जिसमें कि 3 गांठ हो। ठीक है, आपको इस प्रकार की 5 दूर्वा की आवश्यकता होगी। आपको यह दिखाई दे रहा है कि इसमें 1, 2 और 3, इस प्रकार आपको 3 गांठों वाली 5 दूर्वा की आवश्यकता होगी। अब आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। यदि आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर नहीं है तो आप यह उपाय घर में भी कर सकते हैं। अब आपको उन 5 दूर्वा को, जो 3 गांठ वाली हैं, उनको एक साथ अपने दाएं हाथ में पकड़ना है और गणेश जी का जो टूटा हुआ यह जो होता है दांत, यह जो टूटा हुआ दांत होता है गणेश भगवान जी का, उसी पैर पे आपको अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपको दूर्वा उनके पैरों पर समर्पित करनी है या उनके आपको हाथों पर समर्पित करनी है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। और जब आप अपनी मनोकामना को बोलेंगे तो आपको उस दूर्वा को हाथों में पकड़े रहना है और जब अपनी आप मनोकामना बोल देंगे तब आपको वह दूर्वा समर्पित करनी है। और यह आपको बात याद रखनी है कि यह दूर्वा गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत होता है, इसी ओर आपको समर्पित करनी है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। क्योंकि गणेश भगवान जी, आपको पता होगा, बुद्धि के देवता हैं, साथ ही वह पैसों के भी देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी गणेश जी वह आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और जब आप यह उपाय करेंगे और गणेश जी को दूर्वा समर्पित करेंगे तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे, गणेश भगवान का आह्वान करेंगे और वह दूर्वा समर्पित करेंगे। यह जो उपाय है, यह उपाय गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।